हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की एक रोचक कहानी के बारे में, जिसका नाम है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लाए। यह कहानी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे, जिनका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वह अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। उसके शरीर में कई तीर लगे हुए थे। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं फड़फड़ाता हुआ देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाही। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद उनका चचेरा भाई देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। इस पर मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान भी बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार अधिक है। ऐसे में उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई। उसने बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास गिर गया। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर किसका ज़्यादा अधिकार है, मेरा या फिर देवदत्त का। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में एक बहुत बड़ी बात कही। वह बात यह थी कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं, बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से अधिक होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा एवं बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होता है। इसलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही शांत हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हंस को तकलीफ़ में देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे यह बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को दूसरों की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगती है। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक है।
जिसमें सब्र की कमी है। देवदत्त बस इतना ही जानता था कि मारने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। वह जीवों को मारने में संकोच नहीं करता था, जो कि गलत था, और वह सिद्धार्थ के एवं विपरीत था। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बन जाता। किसी व्यक्ति के बचपन के स्वभाव को देखकर ये संभावनाएं मिल जाती हैं कि वो आगे जाकर क्या करेगा। हालांकि ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि उसके बचपन में जैसी हरकतें उसकी हैं वो उसी तरह की हरकतें बड़े होकर भी करे, लेकिन एक अंदाज़ा हो ही जाता है। जैसे सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, नर्म दिल और दूसरों की मदद करने वाले थे, इसलिए वो आगे जाकर महात्मा बुद्ध बने, ना कि देवदत्त। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।